राम राम मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मित्रों, काफी दिनों से चिंतन और मंथन कर रहा था और आप भी आपत्ति लगाने में बड़े पशोपेश में थे। आपत्ति वाले मामले में मुझे भी बहुत दर्द हुआ और आप सबसे आग्रह भी किया था कि इस तरह से अगर एक्सपर्ट हमारे पेपर बनाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आपत्तियां लग गई है, उनका निस्तारण करना, प्रश्नों को डिलीट करना, क्या दो ऑप्शंस को सही मानना, क्या क्या करना है, यह आयोग के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन जो चीजें बच्चों से जो जानकारी मिल रही है और आपत्ति लगाने के बाद और जो आंसर की जारी करने के बाद जो रुझान कहीं न कहीं आ रहे हैं, जिनके प्रश्न कुछ ये इतने मेरे सही हैं, उसमें से औसत 5-6 प्रश्न तो अब डिलीट होने वाले हैं, आप मान के चलिए, है ना। ये तो पक्का है कि 5-7 प्रश्न तो डिलीट होंगे और डिलीट होने के बाद वो जो नंबर हैं मित्रों आपके, वो सारे प्रश्नों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और एक वीडियो बनाया जिसके माध्यम से आपने उस गणित को समझ लिया होगा कि आपत्ति में जो प्रश्न डिलीट होंगे वो उसमें किस तरह से अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो वीडियो बनाया है। आपने नहीं देखा हो तो देख लें। अब बात करते हैं मित्रों, मैं तो हिंदी की बात कर रहा हूं कि हिंदी में निश्चित तौर पर अब कुछ मेरिट या कट ऑफ जो भी अपन संभावित मान रहे हैं उसमें कुछ गिरावट आएगी। थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट का समय निकाल लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सबका आग्रह था और मैं इस तरह की सारी चीज़ों को समझते हुए सोचा कि एक और अपनी ओर से बात आप तक पहुंचाऊं और कट ऑफ से संबंधित बात आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं प्रयास कर रहा हूं। तो मित्रों, एक बात तो ये तय मान लीजिए कि 6 से 7 प्रश्न एक आध प्लस माइनस हो सकता है, ये L2 हिंदी में डिलीट होने वाला है। और जब डिलीट हो जाएगा तो पूर्णांक तो वही रहेगा, लेकिन जो शेष प्रश्न है उनका अंक भार जो है कुछ बढ़ जाएगा, है ना। तो संभव है कि हर बच्चा कम से कम ये कह रहा है फाइनल आंसर के आने के बाद, सर मेरे इस आंसर की के अनुसार तो 7 गलत हो गए, 8 गलत हो गए, 10 गलत हो गए, है ना, 12 गलत हो गए। तो आप सोचिए, अब उनकी बात सुन के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ और थोड़ा नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी। जो बताई थी पिछले वीडियो में उससे कुछ नीचे जाएगी, पक्की बात है। और ये अनुमानित कट ऑफ है, पहले वाली भी अनुमानित थी, अब भी अनुमानित है। बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद का निष्कर्ष है, मैंने कट ऑफ जल्दी आपको बताई नहीं है। बहुत सारे विद्वान लोगों की जो कट ऑफ है उनका भी विश्लेषण किया है, उसके बाद मैं मेरे अनुमान से, मेरे आधार पर आपसे ये कट ऑफ शेयर कर रहा हूं। इसको मानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे सज्जन लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कट ऑफ से वास्ता नहीं रख पा रहे हैं, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा होशियार है, उनको लगता ही नहीं कि इतनी नीचे जा सकती है कट ऑफ। तो ये अब फाइनल तो मैं भी नहीं कह रहा, आपको अच्छा लगे तो इस कट ऑफ को मान लीजिए, नहीं लगता है तो जब फाइनल आ जाएगी तब तक आप वेट ही कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये मानना नहीं मानना ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन मेरा एक जो कहीं न कहीं बच्चों के आग्रह के बाद एक मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है, उसको मैं निभा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आप देखिए कि आप सभी जानते हैं कि 150 प्रश्न थे और बहुत सारे बच्चों ने लगभग 120 प्लस या 120 के आसपास प्रश्नों को अटेंड किया है। अब स्थिति ये हो रही है मित्रों कि उनके लगभग 98, 99 ही सही हो रहे हैं। अब ये सही हो रहे हैं तो 20 प्रश्न जब गलत हो गए मित्रों, तो 20 प्रश्नों के माइनस मार्किंग भी है। तो मतलब अब ये कट ऑफ नीचे आ रही है, आप देखना। इसलिए ये नीचे आ रही है कि जो पहले सोच रहे थे कि हमारे 105 सही हो रहे हैं, समझना, या 107 सही हो रहे हैं, अब वो घटकर आगे 98, 99 सही हो रहे हैं, किसी के 97 सही हो रहे हैं। अब ये सही तो हो रहे हैं इतने, लेकिन इसमें भी अभी और माइनस मार्किंग भी इसमें अपनी माइनस करनी है, इसलिए कट ऑफ नीचे जा रही है। और कितनी कट ऑफ रह सकती है नॉन टीएसपी में, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पद वद ये सब आप जानते हैं, इसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। और ये कट ऑफ अनुमानित है, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं आपकी तसल्ली के लिए, है ना। ये कोई रजिस्टर्ड नहीं है, अनुमानित कट ऑफ है मित्रों, है ना। इसको मानना नहीं मानना, है ना,
मेरे ज्ञान का या मेरे अनुभव का आप कुछ भी उस निर्णय निकाल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ऑनलाइन की दुनिया है दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रेम भी करते हैं, बहुत सारे लोग ईर्ष्यावश कुछ भी कह देते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बड़े बड़े लोगों को भी कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये पढ़ाने वाले लोग गुरु हैं, और वैसे गुरु नहीं है जो फालतू ही आपको कह दे तथास्तु हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके लिए निस्वार्थ भाव से प्रयास किया जाता है। देखना नहीं देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है ना। आपको ठीक नहीं लगे तो अभी बंद कर देना, वीडियो नहीं देखना, ऐसा क्या है। लेकिन ठीक लग जाए तो देख लो, एक जानकारी है, सूचना है ना। आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप उस क्राइटेरिया से भी ऊपर जा रहे हैं तो बहुत बधाइयां, और आप नीचे आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ओर से कुछ भी कहते हैं। हो सकता है ईश्वर आपका भी कल्याण करे, हम तो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। अब देख लीजिए मित्रों, जनरल की अगर हम बात करते हैं तो जनरल के लिए हम कह रहे हैं कि 105 से 110 प्रश्नों के मध्य में, इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने कम से कम 5-6 प्रश्न इसमें प्लस किए थे, यानी 110 से 15 की बात हमने की थी। अब यही मुझे लगता है कि कुछ 5-6 प्रश्न नीचे आनी चाहिए ये मेरिट, तो 105 मिनिमम मुझे लगता है जनरल का, और 110 का अगर स्कोर है, इसके बीच में प्रश्न सही कर रखे हैं, यानी 210 से 220 के मध्य में अगर किसी के अंक अभी बन रहे हैं तो उसकी स्थिति अच्छी सुदृढ़ स्थिति मेरे अनुमान के आधार पर है ना। तो जनरल वाले लोग समझ लें, नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं। ओबीसी की बात कर रहा हूं मित्रों, तो 100 से 105 वाले जो प्रश्न जिन्होंने सही किए हैं, 100 से 105 प्रश्न, यानी स्कोर के रूप में अगर 200 से 210 के आसपास उनका स्कोर बन रहा है तो उनके चयन की संभावनाएं बहुत अच्छी है ना। आपको घबराना नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 98 से 103 प्रश्न। अब कोई ये कहेगा कि सर ये बहुत कम है, बहुत कम है, तो कोई बात नहीं यार, ये कम ही रहने दीजिए। आपके इससे ज्यादा आ रहे हैं ना तो बस बधाई है। लेकिन आप सोचिए, फाइनल सिलेक्शन जब तक नहीं होता है तब तक हमें अपने अभियान को जारी रखना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं आपसे कि पढ़ना तो आपको जारी रखना है, ठीक है मित्रों। तो 196 से 206 के बीच में अगर किसी के अंक आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस में तो उनकी संभावनाएं ब्राइट है। एमबीसी की बात करें मित्रों तो 96 से 101 प्रश्न अगर किसी के सही है मित्रों, और इसको घुमा फिरा कर कहें 192 202 के बीच में अगर किसी के अंक आ रहे हैं तो एमबीसी वाले हमारे अभ्यर्थी जो हैं वो ठीक स्थिति में है। जो हमारे अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं, 94 से 100 क्वेश्चंस अगर उनके ठीक हो रहे हैं, यानी 188 से 200 के मध्य में अगर उनका स्कोर बनता है तो उनके चयन की संभावनाएं ब्राइट है। एसटी कैंडिडेट जितने हैं, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी अभ्यर्थी जो हैं, 90 से 96 के मध्य में अगर उनका स्कोर है तो ये मामला ठीक हो सकता है। 2-5 नंबर, 2-3 नंबर आगे पीछे संभव है मित्रों, क्योंकि फाइनल कट ऑफ नहीं है और ये कट ऑफ अनुमानित है, और 1 गुना वाली कट ऑफ कह रहा हूं, ठीक है। आप इससे सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब जो विडो हैं, डिवोर्सी हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए मुझे लगता है कि 70 से 75 प्रश्न उनके सही हैं, यानी 140 से 150 के मध्य अगर उनका स्कोर बैठता है तो वो काफ़ी ठीक पोजीशन में है ना। मैं आपके लिए शुभकामनाएं ही कर सकता हूं, मैं शिक्षक हूं, आपके भले का ही चिंतन करता हूं, लेकिन आपने जितना किया है उसके अनुरूप ही फाइनल कट ऑफ आने पर आपका चयन भी हो सकता है, और आप हो सकता है चयन से वंचित भी रह जाएं। तो जो चयन से वंचित रहने वाली स्थिति है, इससे भी कम है, आप सोचिए, तो उनके लिए तो जरा कठिन रहने वाला है। तो वो लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिएगा। अब बात यह है कि सर आगे वाली वैकेंसियां कब आएगी, इस पर चर्चा कर लेते हैं, पर पहले नॉन टीएसपी वाले, हमारे टीएसपी वाले जितने अभ्यर्थी हैं है ना, उनकी चर्चा कर लेते हैं मित्रों। जनरल ओबीसी एक ही मिक्स वाली स्थिति है, तो आप देखिए इसमें 88 से 93 अगर क्वेश्चंस किसी के ठीक है तो मेरे हिसाब से जनरल की संभावना है, इस तरह का स्कोर है। 176 से 186 के बीच में अगर किसी के मार्क्स हैं तो L2 हिंदी के लिए उसकी संभावनाएं बहुत अच्छी है। एससी के लिए 82 से 86 मित्रों, यानी 164 से 172 के बीच में अगर किसी कैंडिडेट के अंक आते हैं तो एससी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ठीक रहेगा। एसटी वालों के लिए 78 से 83 क्वेश्चंस अगर ठीक बैठते हैं, यानी 156 से 166 के मध्य में, तो उनकी संभावनाएं भी बहुत ब्राइट रहने वाली है। तो टीएसपी वाले कैंडिडेट भी
कंपटीशन सभी प्रकार का सभी के मध्य में होता है। कोई सी भी कैटेगरी को ले लीजिए, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत अच्छी खासी हो गई है। पदों के अनुपात में कंपटीशन भी जो है वो है, निश्चित तौर पर इसको नकारा नहीं जा सकता, वो टीएसपी हो या नॉन टीएसपी हो। ठीक है दोस्तों, तो ये स्कोर है, आपको शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। अब आप कहेंगे कि सर वापस से फोन आने लग गए बच्चों के कि सर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कब आ रही है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अभी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट अप्रैल में अब आएगा, तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी आप सोचिए। सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा, थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आएगा अप्रैल में, अंतिम सप्ताह तक देखो हरिप्रसाद जी कह रहे हैं, है ना। तो आप सोचिए पहले फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आना चाहिए, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, फिर सेकंड ग्रेड का आना चाहिए, इनकी पोस्टिंग की प्रक्रियाएं लगभग फाइनल हो जाए, फिर थर्ड ग्रेड का आना चाहिए। थोड़ा लेट दे दीजिए, थर्ड ग्रेड का कोई प्रलय नहीं आ रहा है, हम तो यही कह रहे हैं। और जब सबके रिजल्ट आ जाए, एक प्रोसेस पूरा बंद हो जाए, तो कोई नई वैकेंसी निकालेंगे मित्रों। 1 लाख वैकेंसी सरकार कह रही है। अब आप भले ही बहुत सारे लोग आपको थोड़ा मोटिवेट कर रहे हो, तो उनकी अपनी अपनी इच्छा है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप भी समझिए, जब प्रोसेस चल रहा है उसको तो एक बार वाइंड अप करें। सरकार चुनावी मोड में है, 1 लाख वैकेंसी की घोषणा भी की है, लेकिन तारीख कौन बता सकता है कि किस तारीख को वैकेंसी आ रही, बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि जुलाई से पहले ये कोई नई वैकेंसी आपके सामने रखेंगे, ये शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो, और ये वैकेंसी अगर निकल जाएगी तो सरकार परीक्षा नहीं करा पाएगी, क्योंकि आप सोचिए दिसंबर में तो नई सरकार आएगी, तो चुनावी प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। वैकेंसी निकाल के सरकार जय श्री राम करेगी, आने वाली सरकार जो है वो इन परीक्षाओं को कराएगी। तो आपको पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। अगर अभी स्कोर आपके ठीक नहीं है तो आपको विशेष रूप से लगातार कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अच्छा रहेगा, आगे आने वाले समय में वैकेंसियां तो आएगी। और आपका स्कोर अच्छा है तो बहुत ज्यादा आराम नहीं करना है, अंतिम रिजल्ट तक आपको बराबर प्रयास करना है साथियों। तो आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी से आग्रह करता हूं कि हमारे जो बहुत सारे कोर्सेज हैं वो मधुरम हिंदी प्रो नामक ऐप के ऊपर उपलब्ध है। आप चाहें तो इसको इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक हैं, तो आप जो है मधुरम हिंदी प्रो को आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको इस डाउनलोड करने में आती हो तो आप ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम टीम के माध्यम से, है ना, आपकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे, है ना। आप इस पर व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप नियमित कक्षाओं के लिए मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। हमारे पीडीएफ वगैरह बहुत सारी जानकारियों के लिए, प्रतिदिन क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामनाएं हैं। आप इस कट ऑफ का विश्लेषण कर लीजिए, फिर लेवल 1 की कट ऑफ भी आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।